हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अविशन लेक्चरर। आज फिर से हम 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आए समय बिना बर्बाद किए हुए क्वेश्चन चालू करते हैं। गेहूँ की उचित बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में कितना लगता है? ये लगता है 100। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूँ की फसल जो 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश की क्रमशः कितनी मात्रा भूमि का ग्रहण करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 100 से लेके 150 तक नाइट्रोजन, फास्फोरस हो जाएगा 70 से 80 और पोटाश हो जाएगा 125 से 150 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य गेहूं की फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश की संतुलित मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो नाइट्रोजन का 120, फास्फोरस का 60 और पोटाश 30 होना चाहिए। डीएपी में नाइट्रोजन, फास्फोरस व प्रोटीन कितना पाया जाता है? तो डीएपी में नाइट्रोजन 18, फास्फोरस 46 और पोटाश 0 मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान में नाइट्रोजन उर्वरक उपयोग क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? तो इसमें जो है नाइट्रोजन क्षमता जो बढ़ाती है वो सल्फर कोटिनूरिया और यूरिया सुपर नाइट्रेट दोनों द्वारा बढ़ता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके मध्य संकरण क्रॉस से टीटीके तैयार किया जाता है? तो गेहूँ और राई। ऑप्शन नंबर ए, इसके क्रॉस कराने से टीटीकेल तैयार होता है, फसल जो है वो तैयार होता है टीटीकेल। फोलियन माइनर किस कुल के से संबंधित है? ग्रेमनी। फेलियन जो फसल है वो ग्रेमनी से संबंधित है। ओपोनिकल उर्वरक को किस जोन में स्थापित करने से नाइट्रोजन का ह्रास से बचाया जाता है? रेडियल जोन में इसको जब स्थापित कर देते हैं तो नाइट्रोजन की ह्रास नहीं होती है। हरित क्रांति किन फसलों में सबसे ज़्यादा सफल रही? तो ये गेहूँ और चावल में हुआ था, सबसे ज़्यादा इसी की उत्पादन बढ़ी थी। खाद्यान्नों की कीर्तिमान उत्पादन 265 मिलियन टन किस वर्ष से आया था? ये 2013-14 में आया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। धान की फसल में अंकियोची रोग किसकी विषमता के कारण होता है? तो ये जो है हाइड्रोजन और सल्फर की विषम के कारण ये बीमारी होती है। pH भाग 4.0 पर किस फास्फोरस आयन की प्रधानता होती है? तो H2PO4 ऋणात्मक में जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। गेहूं में प्रथम सिंचाई किस अवस्था में देनी चाहिए? तो प्रथम सिंचाई जो है CR अवस्था में, मतलब जब वो जर्मिनेशन करने लगता है तब देनी चाहिए। गेहूँ में किसके उपयोग से फेलियन माइनर का नियंत्रण संभव है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, आइसोप्रोटूरन। फेलियन माइनर के 1000 दाने में वजन होता है, मतलब 1000 दाने में 2 ग्राम वजन होता है। आपको ये PDF टेलीग्राम चैनल में मिलेगा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। गेहूं अनुसंधान निदेशालय DWR कहाँ स्थित है? यह करनाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। नोबेल कैन किसका वैज्ञानिक है? तो नोबेल कैन जो है वो सेकेरम ऑफिसिनेरम जो पादप है उसका वैज्ञानिक है। गन्ने का उद्गम स्थान है, गन्ने का उद्गम स्थल जो है वो न्यू गिनी है। गन्ने की उत्पादकता किस राज्य में सर्वाधिक है? अपना भारत के किस राज्य में गन्ने सबसे ज़्यादा उपज होती है?
तो भारत का तमिलनाडु राज्य में गन्ने की उपज सबसे ज़्यादा होती है, ऑप्शन नंबर डी। गन्ने का कृषि हर क्षेत्रफल व उत्पादक भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो यह उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। गन्ने के टुकड़ों पर अस्थायी जड़ें होती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे शूट रूट्स कहते हैं, शूट रूट। दोस्तों, गन्ने का पुष्करम को क्या कहते हैं? गन्ने के पुष्करम को एरो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने की पैदावार के लिए अनुकूलित तापमान कितना होना चाहिए? मतलब गन्ने को बढ़ने के लिए अनुकूलित तापमान 26 से 32 डिग्री होनी चाहिए। अखिल भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र AICRF व शुगर केन कब शुरू किया गया था? यह जो है 1970 से 71 में चालू किया गया था। आज का क्वेश्चन, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? सभी लोग कमेंट करें। कल का क्वेश्चन जो HW में कमेंट बॉक्स में करने के लिए दिया गया था, फसलों की खेती को कहते हैं। तो फसलों की खेती को हम लोग पोमोलॉजी कहते हैं।